अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ्रंट टेक रिसोर्सेज टीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकर आ चुके हैं आप सब लोगों के सामने एक अमेजिंग सी वीडियो और एक शानदार सा ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद आप बोलोगे कि ज़िशान भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है ट्यूटोरियल। लेकिन 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 अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो इस तरह की अमेजिंग वीडियो के देखने के लिए। ठीक है, इस तरह की वीडियोस आप सबको मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन चेक ज़रूर करते रहना है और वीडियो पसंद आए, जो कि आपको ज़रूर आएगी इंशाल्लाह ताला, बफज़ले खुदा आएगी, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दो और ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दो। यार, आप बोल रहे होगे कि ज़िशान भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आज का ट्यूटोरियल इतना शानदार क्यों होने वाला है? यार मैं आपको बताऊं, आज की जो वीडियो है ना, इधर कान करो मेरे पास, मोबाइल के साथ कान करो, किसी को बताना नहीं। आज की वीडियो एक प्लगइन पर बनने वाली है। एक प्लगइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये नहीं बताना किसी को, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं बताने वाला हूँ, एक और बंदा आपको बताने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक और हमारे कम्युनिटी के, हमारे ग्रुप के, हमारी टीम के मेंबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद तस्लीम भाई, जो कि इंडिया से हैं। इन्होंने ये प्लगइन डेवलप किया है, ठीक है। और ये आप सब लोगों के लिए इन्होंने प्लगइन बनाया। बहुत एडवांस प्लगइन है, बहुत यूनिक प्लगइन है। ब्लाइंड कम्युनिटी में अगर आपने ऐसा प्लगइन देखा भी होगा ना, तो इस तरह का नहीं देखा होगा। तो उनकी ज़ुबानी आज हम इस प्लगइन के बारे में जानने वाले हैं और इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में, एक वीडियो में इस प्लगइन को एक्सप्लोर करवाना है, इसकी चीज़ों को डीपली समझाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और आपको इस अमेजिंग से प्लगइन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं जनाब तस्लीम भाई के पास और जान लेते हैं कि कौन सा है वो प्लगइन। हेलो दोस्तों, मैं हूं तस्लीम रज़ा। तमाम नाजरीन का दिल की गहराइयों के साथ इस ट्यूटोरियल में खैर मकदम करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल प्लगइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस प्लगइन के तमाम फीचर्स को मैंने तफसील के साथ डिस्कस किया है, इसलिए ये ट्यूटोरियल ज़रा लॉन्ग होगी, इसके लिए इंतहाई माजरत। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस ट्यूटोरियल को सुनने के बाद आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए गुजारिश है कि इस ट्यूटोरियल को मुकम्मल सुनें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस यूज़फुल प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं, उस प्लगइन का नाम एडवांस इस्लामिक असिस्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये प्लगइन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस प्लगइन को तैयार किया गया है। लिहाजा अगर इस ट्यूटोरियल को अदर कम्युनिटी के लोग समाअत कर रहे हैं तो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश है कि जाते जाते इस ट्यूटोरियल को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो इसके मुस्तहिक हैं। तो गाइज़, आज एडवांस इस्लामिक असिस्टेंट का वर्ज़न 2.0 आपके सामने पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लगइन को पहले ही रिलीज़ किया जा चुका है, यानी रमज़ान के महीने में इस प्लगइन का 1.0 रिलीज़ किया गया था, जिनमें कमाल के फ़ीचर्स देखने के लिए मिले थे। जो पुराने यूज़र होंगे वो इस प्लगइन के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जहां पुराने यूज़र को इस प्लगइन से रिलेटेड किसी सौगात से कम नहीं लगेगा ये 2.0, वहीं नए यूज़र को एक नायाब तोहफे से कम नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े मेजर अपडेट के साथ मैं 2.0 लेकर के आपके दरमियान हाजिर हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के इस ट्यूटोरियल में इसी 2.0 के अपडेट पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन पुराने यूज़र से मैं एडवांस में माज़रत करना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्ज़न 1.0 में फ़ीचर्स इंक्लूड किए गए थे उनको भी हम तफसीली गुफ्तगू के साथ समाअत करेंगे, यानी तफसीली डिस्कस करेंगे उन तमाम फ़ीचर्स के बारे में। साथ ही साथ नए फ़ीचर्स के बारे में तो बात होगी ही होगी। तो गाइज़,
सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस प्लगइन को चलने के लिए कुछ शराइत भी हैं या फिर ये आसानी के साथ चलाया जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लगइन को चलने के लिए आपको 2 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे चलाने से पहले। वो 2 शर्तें क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। बगैर इंटरनेट के आप इस प्लगइन को नहीं चला पाएंगे। दूसरा स्टेप, आपके फ़ोन का जो जीपीएस है यानी लोकेशन है वो ऑन होना चाहिए और लोकेशन की परमिशन जीशो को मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोकेशन इस तरह से मिलनी चाहिए जो अलाउ ऑल द टाइम पर सेट हो। अब ये अलाउ ऑल द टाइम क्या है, इसको समझ लेते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब हम जनरल सेटिंग में जा कर के सेटअप विज़िट में जो चेक परमिशन स्टेटस होता है उस ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोकेशन को अलाउ करते हैं, तो आमतौर पर हमारा जो फ़ोन होता है उसका बिहेव ये होता है कि ओनली वाई यूजिंग द ऐप पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। अच्छा, ये वाई यूजिंग द ऐप क्या है? ये इस तरह से काम करता है कि जब हम जीशो की सेटिंग को ओपन करके रखते हैं तभी हम जीशो को लोकेशन की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि जो एक्सटेंशन होता है जीशो का वो जीशो को ओपन किए बगैर भी रन किया जा सकता है किसी जेस्चर पे असाइन करके या फिर जीशो के फंक्शन एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके। तो इस हिसाब से ये जो ओनली वाई यूजिंग द ऐप का ऑप्शन है ये इस प्लगइन के लिए नाकाफ़ी है। इसके लिए हमें अलाउ ऑल द टाइम पर सेट करना होगा। अब ये करेंगे कैसे? सबसे पहले तो मैं उस प्लगइन को अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने जानबूझ कर के डोंट अलाउ पे सेट कर दिया है जीशो के परमिशन को ताकि आपको बआसानी समझाया जा सके। बहरहाल मैं अप्लाई करता हूँ एडवांस इस्लामिक असिस्टेंट। एडवांस इस्लामिक असिस्टेंट, सेलेक्ट लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया ये हमारे सामने लैंग्वेज का पेज ओपन कर दिया, यानी इसमें मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट भी है। देखते हैं कि कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया है। अनचेक्ड हिंदी, हिंदी। सबसे पहला लैंग्वेज ये हिंदी का है। अनचेक्ड उर्दू। दूसरा उर्दू। अनचेक्ड इंग्लिश। और तीसरा इंग्लिश। क्लोज। 3 लैंग्वेज इसमें ऐड किए गए हैं। आप अपने सहूलियात के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। मैं हिंदी चूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास TTS हिंदी का कॉन्फ़िगर है। अनचेक्ड हिंदी। लोकेशन अलग नमाज के दुरुस्त औकात और हिजरी तारीख का एक्यूरेट डेटा हासिल करने के लिए सिस्टम को आपकी मौजूदा लोकेशन दरकार है। फिलहाल प्लगइन लोकेशन डिटेक्ट करने में नाकाम है। इस टेक्निकल मसले को हल करने के लिए बराए करम इन 2 स्टेप्स को फॉलो करें। 1. नीचे मौजूद सेटिंग्स बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस का GPS यानी लोकेशन ऑन करें। 2. CSR को लोकेशन एक्सेस की मुकम्मल परमिशन फराहम करें। खास टेक्निकल हिदायत, चूंकि ये प्लगइन बैकग्राउंड से भी रन होता है इसलिए सिर्फ व्हाइल यूजिंग द ऐप परमिशन यहाँ कारगर नहीं होगी। आपको CSR की ऐप इन्फो में जाकर परमिशंस के सेक्शन में लोकेशन को अलाउ ऑल द टाइम पर सेट करना लाजिमी है। इस मुकम्मल परमिशन के बगैर होम स्क्रीन से प्लगइन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। बराए मेहरबानी सेटिंग्स दुरुस्त करने के बाद दोबारा कोशिश करें। इसने मुकम्मल गाइडेंस दे दी है ना, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया था और जो आपको बताने वाला हूँ इसने मुकम्मल गाइडेंस दे दी। अब चूँकि मैंने सेटिंग से फ़ोन का लोकेशन हमने ऑन कर रखा है इसलिए मैं यहाँ जो सेटिंग दिया गया है इस पर नहीं जाऊँगा। मैं स्वाइप करता हूँ। सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग से लोकेशन को यानी GPS को ऑन नहीं रखा है तो फिर इस पर क्लिक करके आप लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। क्लोज। मैं क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से सेटिंग को ऑन कर रखा है। अब क्लोज़ करने के बाद सीधा मैं चलता हूँ जीशो की ऐप इन्फो में। आप कई तरीक़ों से जा सकते हैं जीशो के ऐप इन्फो में। सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप जीशो के एप्लीकेशन पर डबल टैप टू होल्ड करें यानी लॉन्ग प्रेस करें और ऊपर आपको अनइंस्टॉल और ऐप इन्फो का बटन मिल जाएगा। तो उस लिहाज से आप ऐप इन्फो में जा सकते हैं। मैं चलता हूँ ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो। जीशो का ऐप इन्फो ओपन हो गया है। नेविगेटर GCO प्लस। देखिए GCO प्लस। अब मैं एक्सप्लोर बाय टच करके सीधा लोकेशन पर जाता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ओपन बाय ऑन रिमूव।
Permissions, call logs, camera, contacts, microphone, nearby devices, phone and storage. मैं परमिशन पर फोकस रखा मैंने और इसने ये भी बता दिया कि इसने कौन कौन सी परमिशन ले रखी है ऑलरेडी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। App permissions. अब यहाँ आपको लोकेशन की परमिशन ढूंढनी है। मैं डायरेक्ट एक्सप्लोर बाय टच करके लोकेशन ढूंढता हूँ। Microphone last access. Contact. Nearby. Phone act. Storage. Not. Location last accessed 8:21 AM. लोकेशन इसने ये भी बताया कि लास्ट एक्सेस इसने कब लिया था। मैं लोकेशन पर करता हूँ क्लिक। Location permission. अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो। Look. GCU. Unchecked allow all the time. सबसे पहला ही ऑप्शन है अलाउ ऑल द टाइम। इसी पर हमें करना है क्लिक और इसी को अलाउ करना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है Unchecked allow only while using the app. ओनली वाई यूजिंग द ऐप, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन का बिहेव इसी पर जाता है, लेकिन इस पर क्लिक करने से ये प्लगइन रन नहीं होगा। इसके लिए हमें अलाउ ऑल द टाइम पर ही क्लिक करना होगा। मैं कर देता हूँ अलाउ ऑल द टाइम पर क्लिक और उसके बाद एक्सटेंशन को दोबारा अप्लाई करता हूँ। Unchecked allow all the time. Checked allow all the time. जी, अब मैंने कर दिया है अलाउ। अब यहाँ से मैं चलता हूँ बैक और सीधा करता हूँ एक्सटेंशन को अप्लाई। Home. System launch. Extension. Advanced Islamic Assistant. आज मंगल का दिन है और शव्वाल मुकर्रम की 18 तारीख है। 1447 हिजरी चल रही है। साया में अभी असर का वक्त चल रहा है। अगली नमाज मगरिब की है, जिसका वक्त शाम की 6:20 पर शुरू होगा। मगरिब का वक्त शुरू होने में अभी 34 मिनट बाकी है। एक जरूरी गुजारिश, सिस्टम का डिफॉल्ट टाइम आपके मुकामी इलाके से अलग हो सकता है, इसलिए सही मालूमात हासिल होने पर सेटिंग्स में जाकर तारीख और नमाज का वक्त एडजस्ट करें। इसने मुकम्मल गाइडेंस आपको दे दी कि आप के नमाज का औकात क्या है और आपके हिजरी डेट क्या है और आपके मकामी इलाके के हिसाब से इसने मुकम्मल गाइडेंस दे दी है ना। आप इस तरह से होम पेज से ये सारी मालूमात ले सकते हैं, लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, अभी और बहुत सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। मैं आगे स्वाइप करता हूँ। व्यू ऑल प्रेयर टाइम्स। व्यू ऑल प्रेयर टाइम, इस पर जाकर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इन तमाम पाँचों नमाज़ों के औकात देख सकते हैं। और सिर्फ आज ही के नहीं बल्कि मुकम्मल महीने के औकात को आप देख सकते हैं कि कौन से वक्त का कौन से नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। और एक डायनेमिक फ़ीचर है इसका, जब रमज़ान के महीने में आप इसे अप्लाई करेंगे तो जहां आपको व्यू ऑल प्रेयर टाइम का बटन मिल रहा है, उसी के आगे एक बटन मिलेगा व्यू ऑल रमज़ान टाइम टेबल, जिससे आप रमज़ान के टाइम टेबल को भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये एक डायनेमिक फ़ीचर है जो रमज़ान के महीने में ही दिखता है। ये कमाल का फ़ीचर इसका है। अब मैं लेफ़्ट करता हूँ स्वाइप, क्योंकि कुछ 2 ऑप्शन बल्कि इसमें और हैं जो डायरेक्ट हाइड हो गए थे 1 सेकेंड के लिए, ताकि हमारा जो मेन पेज का अनाउंस है वो अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाए। मैं स्वाइप लेफ़्ट करता हूँ। क्लोज। सबसे पहले क्लोज़ है ओपन मेन्यू और उसके बाद ओपन मेन्यू है। मैं करता हूँ ओपन मेन्यू पे क्लिक और देखते हैं कि इस पर क्या इस प्लगइन के अंदर और क्या क्या फ़ीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। मेन्यू में हम आ गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्मार्ट डुअल कैलेंडर। स्मार्ट डुअल कैलेंडर। अब इसको डुअल कैलेंडर क्यों कहा गया है? सबसे पहले तो आप इसमें ईसवी टू हिजरी भी देख सकते हैं और हिजरी टू ईसवी भी देख सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। स्मार्ट डुअल कैलेंडर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। ग्रेगोरियन टू हिजरी कैलेंडर। देखिए, ग्रेगोरियल टू हिजरी कैलेंडर, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लोडिंग हो रही है, बराए करम इंतजार करें। स्मार्ट डुअल कैलेंडर, आज की तारीख 7 अप्रैल 2026, मंगल 18 शव्वाल उल मुकर्रम 1447। क्योंकि हमने ईसवी टू हिजरी कैलेंडर पर क्लिक किया था तो इसने पहले ईसवी कैलेंडर बताई और उसके बाद दिन और उसके बाद आपका हिजरी कैलेंडर उसी हिसाब से इसने अनाउंस कर दिया। इसका टाइटल है, ये टाइटल में आप आज का डेट इसने अनाउंस किया है ना। अब आगे स्वाइप करते हैं। 2026, टैप टू चेंज ईयर आप चेंज कर सकते हैं। जिस ईयर का आप कैलेंडर देखना चाहें वो ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट ईयर होगा
ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। आगे April, tap to change month. हम चूँकि अप्रैल के महीने में हैं इसलिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट अप्रैल का महीना ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो किसी और महीने का भी कैलेंडर देख सकते हैं। आगे स्वाइप करता हूँ मैं। The 1st of April 2026, बुध 12 शव्वाल उल मुकर्रम 1447. देखिए अब इसने 1 अप्रैल से ही कैलेंडर की अनाउंसमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। जिस तरह से आप स्वाइप करते जाएंगे उस हिसाब से आपको पहले एसीवी कैलेंडर और फिर दिन और उसके बाद हिजरी कैलेंडर आपको अनाउंस करके बताएगा। और इस दरमियान आपको कोई इवेंट्स मिलेंगे तो आपको वो भी पढ़ करके बता देगा। अब मैं यहाँ से बैक चलता हूँ चूँकि आप इस तरह से पूरे महीने का और पूरे साल का कैलेंडर देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ। Back. Smart dual calendar. हिजरी टू ग्रेगोरियन कैलेंडर. हमने ईसवी टू हिजरी देख लिया। अब एक बार हिजरी टू ईसवी भी देख लेते हैं। लोडिंग हो रही है, बराए करम इंतजार करें. स्मार्ट डुअल कैलेंडर. आज की तारीख 18 शव्वाल उल मुकर्रम 1447, मंगल, the 7th of April 2026. जी हाँ दोस्तों, अब इसने उसके बरअक्स अनाउंस किया। पहले इसने क्या अनाउंस किया था? ईसवी कैलेंडर, फिर दिन और उसके बाद हिजरी कैलेंडर। लेकिन जब हमने हिजरी टू ईसवी पे क्लिक किया तो आज की तारीख उसने पहले हिजरी कैलेंडर के हिसाब से बताई और फिर दिन और फिर उसने ईसवी कैलेंडर को अनाउंस किया। अब आगे स्वाइप करते हैं और देखते हैं कि इसमें भी क्या ईयर और मंथ मौजूद हैं। 1447, टैप टू चेंज ईयर. 1447 यहाँ 1447 हिजरी जो सन चल रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आ जाता है। आगे शव्वाल उल मुकर्रम, टैप टू चेंज मंथ. ये मंथ भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आ जाता है जो हमारा करंट मंथ चल रहा होता है। आगे स्वाइप करते हैं। 1 शव्वाल उल मुकर्रम 1447, सनीचर the 21st of March 2026, ईद उल फित्र. इस तरह से हम मंथली कैलेंडर को मुलाहिजा कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बैक चलता हूँ। स्मार्ट डुअल कैलेंडर. स्मार्ट डुअल कैलेंडर को हमने एक्सप्लोर कर लिया था। आगे इस्लामिक इवेंट्स. अगला ऑप्शन हमें इस्लामिक इवेंट्स का देखने के लिए मिलता है। हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट ईयर का इस्लामिक इवेंट्स होगा वो सारे हमें हमारे पेज पर आ जाएंगे। मैं करता हूँ क्लिक। इवेंट्स लोड हो रहे हैं, बराए करम इंतजार करें. इस प्लगइन को तस्लीम रजा ने बनाया है. थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपको ज़रा इंतज़ार करना है। इस्लामिक इवेंट्स. देखिए इसने लोड करके हमारे सामने सारे इवेंट्स को ओपन कर दिया। मैं स्वाइप करता हूँ। हिजरी ईयर 1447, टैप टू चेंज. यहाँ से हिजरी ईयर आप चेंज कर सकते हैं। जिस हिजरी ईयर का इवेंट्स आपको देखना है उस हिजरी ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट हिजरी ईयर होगा वो सेलेक्ट होके आ जाएगा आपके सामने। मैं स्वाइप करता हूँ। 1 मुहर्रम उल हराम 1447, जुम्मा, इस्लामी नया साल व शहादत हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, the 27th of June 2025. इस तरह से आपको पहले इस्लामी तारीख़ें अनाउंस होंगी, उसके बाद जो इवेंट्स होगा वो इवेंट्स आपको सुनने के लिए मिलेगा और फिर दिन बताया जाएगा कौन सा दिन होगा और फिर उसके बाद ईसवी तारीख़। तो इस हिसाब से आप इस्लामिक इवेंट्स भी देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, स्मार्ट डुअल कैलेंडर और इस्लामिक इवेंट्स जैसे शानदार फीचर्स को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद हम इस ट्यूटोरियल के पहले हिस्से को यही मुकम्मल करते हैं। क्योंकि ये प्लगइन एक मुकम्मल और पावरफुल मास्टरपीस है, इसलिए इसके तमाम फीचर्स को एक ही वीडियो में समेटना ये मुमकिन नहीं। इसके बाकी बचे हुए इनकलाबी फ़ीचर्स जैसे स्मार्ट डेट कन्वर्टर, स्मार्ट तस्बीह काउंटर, स्मार्ट मस्जिद फाइंडर और किबला डायरेक्शन और इसकी तमाम सेटिंग्स को हम अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश और हमारा एडवांस प्लगइन पसंद आया हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाजरीन, अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय।